हेलो दोस्तों, इंडिया में रोड की किंग है टोयोटा फॉर्च्यूनर। इस टाइम इस कार को टक्कर देने वाली पूरे देश में कोई दूसरी कार नहीं मौजूद है। ना ही पॉपुलैरिटी में, ना ही भौकाल में और ना ही परफॉर्मेंस में इंडियन कार मार्केट में फॉर्च्यूनर का कोई मुकाबला है। सेम वैसे ही पूरी दुनिया में लग्जरी कार की किंग मानी जाती है रोल्स रॉयस। ये वही कार है जिसे खरीदने वाले मिलियनर या बिलियनर होते हैं और काफी ज्यादा फेमस भी होते हैं। रोल्स रॉयस की शुरुआती कीमत ही फॉर्च्यूनर से कई गुना ज्यादा होती है। इसीलिए दोस्तों दोनों के बीच कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन एक चीज दोनों ही कार्स में कॉमन है, वो है पॉपुलैरिटी। दुनिया के लगभग हर देश में रोल्स रॉयस फेमस और पॉपुलर है। सेम ऐसे ही इंडिया में फॉर्च्यूनर लगभग हर शहर में फेमस है। तो आज हम दोनों ही कार्स को एक दूसरे से कई मायनों में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि फॉर्च्यूनर और रोल्स रॉयस में क्या क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हिस्ट्री दोस्तों, फॉर्च्यूनर की मालिक है टोयोटा कंपनी, जिसकी शुरुआत हुई थी जापान में। इसे 1937 में किशिरो टोयोडा ने स्टार्ट किया था। पर बात की जाए फॉर्च्यूनर की, तो टोयोटा की होने के बावजूद फॉर्च्यूनर को 2004 में थाईलैंड में लॉन्च किया गया था। इसे थाईलैंड और जापान के इंजीनियरों ने मिलकर थाईलैंड में ही डिजाइन किया था, इसीलिए ये एक थाई एसयूवी है। यानी टोयोटा है जापान की, पर फॉर्च्यूनर की ओरिजिन थाईलैंड में हुई। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रोल्स रॉयस की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। इसे 1904 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस नाम के दो को फाउंडर्स ने शुरू किया था। रोल्स रॉयस की शुरुआत टोयोटा कंपनी के शुरू होने से 33 साल पहले ही हो गई थी। आगे चलकर इस ब्रिटिश कंपनी को जर्मन कंपनी BMW ने खरीद लिया, पर आज भी इसे बनाया उसी जगह पर जाता है जिस जगह के पास इसके को फाउंडर रहा करते थे, यानी इसे इंग्लैंड के गुडवुड में बनाया जाता है। दोस्तों दोनों ही कंपनीज लगभग एक सदी पुरानी है, इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री में इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। टोयोटा ने वर्ल्ड वॉर 2 को देखा, तो उस दौरान इस कंपनी ने अपने देश यानी जापान की मिलिट्री के लिए मिलिट्री ट्रक्स बनाए। वहीं रोल्स रॉयस चूंकि 1904 की है, इसीलिए इसने दो वर्ल्ड वॉर का सामना किया और इस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट के हुक्म पर ये फाइटर जेट्स के इंजन बना रहे थे। और रोल्स रॉयस के बनाए फाइटर जेट इंजन की बदौलत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिटलर की सेना से अपने देश को काफी हद तक सुरक्षित कर लिया था। मॉडल कंपैरिजन दोस्तों, फॉर्च्यूनर भले ही टोयोटा का एक मॉडल है, पर ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि खुद अपने आप में एक ब्रांड बन गई है। फॉर्च्यूनर के भी कई सारे मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर लीजेंडर, फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट एक्सेट्रा। इंडिया में फॉर्च्यूनर की शुरुआत 37 लाख रुपए से हो जाती है और इसका सबसे महंगा वेरिएंट इंडिया में फॉर्च्यूनर GRS है, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए रोल्स रॉयस की, तो इसके मेनली 4 मॉडल इंडिया में अवेलेबल हैं। वो है रोल्स रॉयस रेथ, डॉन, कलिनान और फैंटम। इंडिया में रोल्स रॉयस की शुरुआती कीमत 5 करोड़ रुपए है। इतने में आपको रोल्स रॉयस रेथ यहाँ पर मिल जाएगी। वहीं इसके टॉप मॉडल यानी फैंटम 8 की इंडिया में कीमत 9.5 करोड़ रुपए से शुरू होती है। और दोस्तों क्योंकि रोल्स रॉयस को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवा सकते हैं, इसीलिए आपकी मॉडिफिकेशन नीड्स के हिसाब से इसकी कीमत बढ़ भी सकती है। स्पेसिफिकेशंस कंपैरिजन दोस्तों, आप रोल्स रॉयस को अगर फॉर्च्यूनर से आपको कंपेयर करना है, तो क्योंकि फॉर्च्यूनर एक एसयूवी है, इसीलिए रोल्स रॉयस की एसयूवी से इसे कंपेयर करना ज्यादा सही रहेगा। और रोल्स रॉयस के पास केवल एक एसयूवी है, ये है कलिनान। भले ही रोल्स रॉयस टोयोटा से काफी पुरानी कंपनी हो, पर रोल्स रॉयस ने अपनी पहली एसयूवी 2018 में ही लॉन्च की है, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में एसयूवीज का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इन्होंने इस एसयूवी को लॉन्च किया। वहीं फॉर्च्यूनर 2004 में लॉन्च हो चुकी थी, इसलिए फॉर्च्यूनर कलिनान से काफी पहले टाइम से एग्जिस्ट करती है। दोस्तों फॉर्च्यूनर के मोस्ट पावरफुल वेरिएंट्स में आपको 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 201 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर सकता है, जिससे कि ये कार 11.2 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है। ये आपको 4x2 और 4x4 दोनों ही वेरिएंट में मिल जाएगी। वहीं दोस्तों कलिनान का इंजन फॉर्च्यूनर के इंजन से 2.5 गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये 6.7 लीटर का ट्विन टर्बो V12 इंजन है, जो 590 से ज्यादा हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है, जबकि फॉर्च्यूनर का इंजन 200 हॉर्स पावर ही जनरेट करता है। यानी यहाँ सीधा 3 गुना का फर्क हमें दिख रहा है। फॉर्च्यूनर का वेट 2180 किलोग्राम है, वहीं रोल्स रॉयस कलिनान का वेट 2660 किलोग्राम है। वेट में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन पावर में बहुत ज्यादा फर्क है। कलिनान 5 सीटर एसयूवी है, तो वहीं फॉर्च्यूनर में आप 7 लोगों को
बैठा सकते हैं। पर लेंथ किसकी ज्यादा है? तो दोस्तों फॉर्च्यूनर की लेंथ है 15.7 फीट, वहीं कलिनान की लेंथ है 17.5 फीट, यानी यहाँ भी लगभग 2 फीट का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। व्हील बेस हर एसयूवी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्च्यूनर में आपको 2745 का व्हील बेस देखने को मिलेगा, जबकि रोल्स रॉयस कलिनान में आपको 3295 का व्हील बेस देखने को मिलता है। इस लिहाज से यानी डायमेंशंस और इंजन पावर में कलिनान फॉर्च्यूनर से क्लियरली काफी आगे है। दोस्तों फॉर्च्यूनर इंडिया में जितना पॉपुलर है उतना शायद किसी और देश में नहीं पॉपुलर है। इस ऑफरोडिंग एसयूवी को इंडिया में बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो या फिर सेलिब्रिटीज सभी यूज करते हैं। इस कार को लेकर इंडिया में इतना ज्यादा क्रेज है कि इंडिया का कोई भी शहर हो या दूर दराज मौजूद गांव, वहां पर रहने वाले बच्चे भी फॉर्च्यूनर को जरूर जानते हैं। 2009 में इस कार को इंडिया में लॉन्च किया गया था, तब से ही ये अपने सेगमेंट की किंग बन गई है और 75% मार्केट को कैप्चर कर चुकी है। यानी इंडियन मार्केट में 50 लाख की सेगमेंट में अगर किसी को कार खरीदना होता है तो उनमें से 75% लोग फॉर्च्यूनर ही बाय करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। वहीं दोस्तों रोल्स रॉयस की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है। आंकड़ों के हिसाब से दुनिया में जितने भी ब्रांड्स मौजूद हैं उनमें सबसे ज्यादा फेमस ब्रांड कोका कोला का है, पर कोका कोला के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाने वाला ब्रांड रोल्स रॉयस है। इस लिहाज से रोल्स रॉयस फॉर्च्यूनर से कहीं ज्यादा पॉपुलर है। पर हाँ, सेल्स फिगर में फॉर्च्यूनर ही आगे निकलेगी, क्योंकि भाई इतनी महंगी रोल्स रॉयस हर कोई तो नहीं खरीद सकता। पर पिछले साल 2022 में रोल्स रॉयस ने अपने 118 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कार सेल की थी। 2022 में इन्होंने 6021 रोल्स रॉयस मॉडल सेल किए थे। वहीं फॉर्च्यूनर तो इंडिया में हर साल लगभग 10,000 के अराउंड सेल हो ही जाती है। दोनों ही कार्स ऐसी हैं जिनको खरीदने के बाद लोग लाइफ में सक्सेसफुल माने जाते हैं। चाहे फॉर्च्यूनर को इंडिया में आप खरीद लें तो लोग आपको सक्सेसफुल मानने लगेंगे, वहीं रोल्स रॉयस को खरीदने वाला तो ऑलरेडी मिलियनर या बिलियनर होता ही है। मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो रोल्स रॉयस ब्रांड क्योंकि लग्जरी कार्स बनाता है, इसीलिए इनकी कार्स बहुत ज्यादा सेल नहीं होती हैं, पर जितनी भी सेल होती हैं कमाल की सेल होती हैं। और इसीलिए रोल्स रॉयस की मार्केट वैल्यू 11 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। वहीं इनकी पेरेंट कंपनी BMW की मार्केट वैल्यू 69 बिलियन डॉलर है। इस लिहाज से BMW दुनिया की 7th रिचेस्ट कंपनी है। पर टोयोटा की मार्केट वैल्यू 194 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है और मार्केट वैल्यू के लिहाज से टोयोटा दुनिया की 2nd रिचेस्ट कंपनी है। हर साल टोयोटा 1 करोड़ से भी ज्यादा कार सेल कर देती है और दुनिया में कार सेल करने के मामले में भी ये नंबर 1 पर आती है। तो दोस्तों अगर कभी मौका मिला तो रोल्स रॉयस या फॉर्च्यूनर में से आप कौन सी कार पहले लेना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।